जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पावर क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रेशियो के क्वेश्चन और हम लोग इस बुकलेट को सॉल्व करेंगे, इस नोट्स को सॉल्व करेंगे। इस नोट्स का जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे और इससे 90% क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, रेशियो का आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से डेली आगे हर चीज का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि a रेशियो b इज इक्वल टू में 7 रेशियो 9 है तथा b रेशियो c इज इक्वल टू में 3 रेशियो 5 है, तो ए बी सी का वैल्यू निकालें। तो ए बी सी तो हम आप लोगों को पहले ही बेसिक क्लास में बता चुके हैं कैसे निकलता है। चलिए देखते हैं। दे रखा है ए रेशियो बी, ओके, इसका 7 रेशियो 9। फिर बी रेशियो सी दे रखा है 3 रेशियो 5। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए, हमने बताया था कि अगर कटने वाला है तो काटिए या फिर छोटा वाला वैल्यू को हमेशा बड़ा वाला वैल्यू के बराबर बनाइए। तो देखिए, तो कट रहा है 3 3 9, यानी कि इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो 9 के बराबर आ जाएगी। तो रेशियो में हमारा क्या होता है कि अगर 1 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना हो जाती है। देखिए, रेशियो ए बराबर 7, रेशियो बी बराबर 9। रेशियो बी बराबर में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा और रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा 15। इसको हटाकर हमारा रिप्लेस करके इसको क्या बन गया 9 रेशियो 15। हमारा देखिए, तो b इसमें भी है और b इसमें भी है, दोनों में b का वैल्यू क्या है बराबर है। तो b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। a का वैल्यू क्या हो गया 7, b का वैल्यू क्या हो गया 9 और c का वैल्यू क्या हो गया 15। a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या हो गया 7 रेशियो 9 रेशियो 15। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू में 5 रेशियो 9 और सी रेशियो बी इज इक्वल टू में 2 रेशियो 3। तो बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा। आपसे पूछा है बी को कुल का कितना परसेंट मिलेगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। तो यहाँ पर ए रेशियो बी बराबर में क्या दे रखा है 5 रेशियो 9 दिया है और सी रेशियो बी इज इक्वल टू में 2 रेशियो 3 दिया है। तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी पहले सी निकालेंगे, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दे रखा हमारा 5 रेशियो 9, ठीक है ना। और सी रेशियो बी है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, सी रेशियो बी तो हम लिखेंगे क्या बी रेशियो सी। बी रेशियो सी सीधा करके हम लिखें तो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 2। अब हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है ए भी। देखिए, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 को 9 रेशियो 3 दूना 6। इसको रिप्लेस करके यहाँ पर 9 रेशियो 6 आ गया। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 5 रेशियो 9 रेशियो 6 आ गया। तो हमें पूछा है कि बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा। तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर और कुल के बारे में पूछा है तो टोटल को हम जोड़ लेंगे और उसको नीचे लिखेंगे। तो हमेशा क्या कर रहा है, जिसको बारे में पूछे उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उस सबको नीचे लिखना है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, ठीक ना। हमें बी का पूछ रहा है, बी का कितना परसेंट, बी का टोटल का कितना परसेंट मिलेगा। तो बी को उठाइए और यहाँ पर ऊपर रखिए और टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा, टोटल को जोड़िए 9 और 6 15 5 20, टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो इस 20 को हम नीचे लिखेंगे, ठीक ना।
और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर 20 में 100 से कितना होगा डिवाइडेड, तो कितना बार में कैंसिल होगा, नहीं तो ऐसा देखिए 0 0 कैंसिल, 2 में 5 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 में 5 से गुना करिएगा तो 45%, ठीक ना, कितना हो गया 45%, बी को टोटल का 45% मिलेगा। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू में 8:15, बी रेशियो सी इज इक्वल टू में 5:8 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू में 4:5, तो ई रेशियो डी का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए चलिए देखिए कह रहा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू में 8:15, ए रेशियो बी इज इक्वल टू में 8:15 इज इक्वल टू में ना लिख के हम बिल्कुल सामने सामने भी लिख सकते हैं उसका वैल्यू। बी रेशियो सी इज इक्वल टू में, बी रेशियो सी इज इक्वल टू में, सॉरी बी रेशियो सी इज इक्वल टू में 5:8 और फिर सी रेशियो डी इज इक्वल टू में, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 4:5, इतना दे रखा है हमें। तो पूछा है ए रेशियो डी, तो हमें ए रेशियो डी बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो जब भी ए रेशियो डी बराबर में ऐसे पूछे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन लिखना है, तो हमें करना होगा क्या, ए बटे बी लिखते हैं और गुने में बी बटे सी लिखते हैं और गुने में सी बटे डी लिखेंगे। अब सबका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ए बाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15, ए बटे बी का वैल्यू कितना होगा 8/15 और फिर बी बटे सी का वैल्यू कितना होगा 5/8 हो जाएगी और सी बटे डी का वैल्यू कितना है 4/5, 4/5। तब तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, देखिए तो 5 3 15 और 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 4/15, 4/15, 5 3 15, 4/15 क्या हो गया हमारा ए रेशियो डी का वैल्यू, ठीक ना, ए रेशियो डी का वैल्यू कितना हो गया 4/15। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी तथा सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3:5। आप लोग नोट कर लीजिए अगर जिनको नोट करना है सो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। पर ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी बराबर में 3:5, 3:5 दे रखा है। आपसे पूछा, आपसे दे दिया और आपने क्वेश्चन में सॉरी ए बराबर 27 दिया है, तो डी बराबर किसके होगा ये आपसे पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, ये रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी बराबर सी रेशियो डी बराबर 3:5, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ए बराबर बी का भी वैल्यू 3:5 है और बी बराबर सी का भी वैल्यू क्या है 3:5 है और सी बराबर डी का भी वैल्यू 3:5 है, समझे ना। और ए का वैल्यू दे रखा है 27 में रियल में और रेशियो में ऐसे है, जैसे कि ए रेशियो बी बराबर में 3:5 है
और फिर बी रेशियो सी बराबर में 3:5 है और सी रेशियो डी बराबर में 3:5 है, ऐसे दे रखा है। और ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 27 दे दिया है। तो देखिए रेशियो में हमारा क्या है, 3 है और रियल में 7 है। यानी कि हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि रेशियो 3 बराबर में 27। तो रेशियो 3 बराबर 27, तो रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो 1 बराबर में हमारा हो जाएगा 9। रेशियो 1 बराबर में 9 हो गया। देखिए रेशियो 3 बराबर में 27, यानी कि हम इसमें डिवाइड किए इससे, तो रेशियो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो रेशियो 5 बराबर में कितना हो जाएगा, अब इसमें जो आएगा ना, देखिए रेशियो 1 बराबर में 1, तो रेशियो 5 बराबर में 45। अब देखिए यहाँ पर रेशियो 1 बराबर में कितना था, 9, तो रेशियो 5 बराबर में 45 आ गया। अब बी का वैल्यू इसमें क्या है, 45, और इसमें भी बी का वैल्यू क्या है, इसमें बी का वैल्यू क्या है, 3:5। यानी कि हम बी का वैल्यू इससे निकाले हैं, समझे ना, इससे निकाले हैं रेशियो 45। बी का वैल्यू हम क्या निकाले, 45, तो बी में भी इसमें भी क्या होगा, बी का वैल्यू 45 है। अब 45 इससे निकला है, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, समझे ना, इससे 3 से। अब देखिए रेशियो 3 बराबर में 45, तो रेशियो 5 बराबर में कितना हो जाएगा, तो रेशियो 3 बराबर में 45, तो रेशियो इस 3 से हम इसमें भाग देंगे, तो कितना होगा, तो 15 × 45। अभी जो 15 आएगा ना, उससे क्या करेंगे, इससे हम गुना कर देते हैं। तो रेशियो 3 बराबर में 45, तो रेशियो 1 बराबर में 15, तो रेशियो 5 बराबर में 75, रेशियो 5 बराबर में 75। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अब इससे हम क्या करें, सी का वैल्यू निकाले हैं 75, सी का क्या निकाले हैं, सी का वैल्यू 75 हमने निकाले हैं, लेकिन इसमें हम पुट करके अगला का वैल्यू निकालेंगे। तो रेशियो सी बराबर 75, तो हम यहाँ पर भी 75 लिख देंगे बिल्कुल, और इस 3 से इसमें भाग देंगे फिर, ठीक ना। तो रेशियो 3 बराबर 75, तो रेशियो 1 बराबर में 25, तो रेशियो 5 बराबर में कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह करना है। रेशियो 3 बराबर में 25 हो जाएगा, तो रेशियो 5 बराबर में 125। फिर जो आएगा ना 25, इससे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पे हम 15 से गुना किए, उसी तरह से आगे भी हम क्या करेंगे, इसमें 25 से गुना करेंगे, समझे बात। तो रेशियो 5 बराबर 25, तो रेशियो डी का वैल्यू क्या है, 5, तो 5 बराबर कितना आया वैल्यू हमारा, 25 आ गया। तो डी बराबर में क्या लिखेंगे हम, डी बराबर में 125, हमारा आंसर हो गया 125। देखिए एक बार और समझा देते हैं इस बात को। ए बी सी और ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी इज इक्वल टू में 3:5, यानी कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी तीनों का वैल्यू का मान कितना है, 3:5। अब हम ए रेशियो बी बराबर सामने सामने लिख दिए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर दे रखा है, ए बराबर में दे दिया है आपसे, कितना दिया है, ए बराबर में 27, ए हमारा क्या है, दिया हुआ है। सी बराबर में 27 लिखे थे, रेशियो 3 के सामने है ना 27, तो रेशियो 3 बराबर में 27 है, तो रेशियो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 9। अभी रेशियो 1 बराबर में 9, तो रेशियो 5 बराबर में कितना आ गया, 45। बी का वैल्यू हमारा 45 आया, इससे हम निकाले हैं, समझे ना। लेकिन यहाँ पर हमें बी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसलिए इसके सामने रखेंगे हम। रेशियो 3 बराबर में 45, तो रेशियो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 15। रेशियो 1 बराबर में यहाँ पर कितना बनेगा, 15। अभी जो 15 है ना, हम इसे 5 से गुना करेंगे, तो रेशियो 5 बराबर में 75 आ जाएगा हमारा। अभी जो 75 आया, हम इस 3 के सामने लिखेंगे। अब इस 3 के सामने लिखेंगे, तो 3 से 75 में डिवाइड कीजिएगा, तो कितना होगा, रेशियो 3 बराबर में 75, तो रेशियो 1 बराबर में 25। अभी जो 25 आएगा ना, हम अगला वाला से गुना करेंगे, रेशियो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 125। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ बात। तो हमारा रेशियो डी बराबर कितना गया, 125। चलिए नोट कीजिए इसको, और हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए बी सी तथा डी इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। अब ए बराबर में कर ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी बराबर सी रेशियो डी तथा ए रेशियो डी बराबर में कितना दे रखा है? 125। यानी कि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दे दिया है और हमारा ए रेशियो डी का वैल्यू कितना दिया है? 125 दिया है। तो आपसे पूछा है कि ए रेशियो सी का मान कितना होगा? ए रेशियो सी का मान कितना होगा? चलिए देखिए, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी बराबर में सी रेशियो डी। और ए रेशियो क्या है? डी है, बराबर में 8 रेशियो 125। तो ए रेशियो सी का मान हमसे पूछा है। तो ए रेशियो डी निकालने के लिए हमने क्या किए थे एक समय? इससे आगे क्वेश्चन में हमने क्या किए थे? क्वेश्चन नंबर 3 में ए रेशियो डी निकालने के लिए क्या फर्स्ट और लास्ट में जब भी रिलेशन हो तो क्या करते हैं? ए बटे बी क्रॉस बी बाई सी क्रॉस सी बाई डी, क्रॉस क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और ए रेशियो डी का वैल्यू हमारा यहाँ पर गिवन है 8 बटे में 125। अब देखिए 8 बटे में 125 है, तो हम ए का क्या वैल्यू लें, बी का क्या वैल्यू लें और सी को क्या वैल्यू लें कि तीनों को गुना करने पर 8 बन जाएगा। उसी तरह से बी सी और डी को हम लोग क्या मान लें, क्या वैल्यू लें, को तीनों गुना करने पर 125 हो जाएगा। तो क्या कह दिया है क्वेश्चन में कि सब इस प्रकार ए बी सी और डी सभी इस प्रकार की क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक ना, यानी रियल नंबर है। देखिए तो हम ऊपर में 2 2 2 सब का वैल्यू ले लेंगे तो ऊपर 8 बन जाएगा और नीचे 5 5 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसको 2 बटे में 5 हम लिख सकते हैं, गुने 2 बटे में 5 गुने 2 बटे में 5 बराबर में हमारा 125 के बराबर आ गया इतना। और हमसे पूछा क्या है? ए रेशियो सी, यानी कि ए रेशियो सी पूछा, ए रेशियो सी पूछा है तो हमें यहाँ से यहाँ कहीं केवल कैलकुलेशन करना है, इसको छोड़ देना है। इसको क्या करना है? छोड़ देना है। अब देखिए तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ए रेशियो सी आपसे पूछा है तो फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए रेशियो सी बराबर में क्या हो जाएगा? 4 बटे में 25। ये रेशियो क्या हो जाएगा? सी हमारा 4 बटे 25 आंसर। समझे बात? चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हम लोग का क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए रेशियो बी बराबर में सी रेशियो डी, तब एम ए प्लस में एन सी बटे एम बी प्लस में एन डी का वैल्यू क्या होगा? ये आपसे पूछा है, ठीक ना। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ए रेशियो बी बराबर में सी रेशियो डी, ए रेशियो बी बराबर में सी रेशियो डी। तब हमसे पूछा है कि एम ए प्लस में एन सी बटे एम बी प्लस में एन डी, इसका मान आप लोगों को निकालना है, ठीक ना। तो पहला बात समझ लीजिए, देखिए निकट से निकट में क्या होता है? गुना होता है, और दूर से दूर में क्या होता है? गुना होता है। और ये भी होता है ए रेशियो बी बराबर में सी रेशियो डी। ये को छोड़कर अगला जो आएगा, जो पहला है आपस में क्या होता है? बराबर होता है, और दूसरा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इस सब बात को कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बात बहुत जरूरी होती है, ठीक ना। तो देखिए हमें पूछा एम ए प्लस एन सी, तो हम क्या करेंगे? ए बराबर में इसको छोड़ देंगे भी, क्योंकि इसको हमारा यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। ये सब हटाइए। ए बराबर में हम सी लेंगे और बी बराबर में डी लेंगे। तो अगर ए बराबर में हम सी लेते हैं और बी बराबर में डी लेते हैं
तब हमारा आंसर शायद आएगा सी के फॉर्म में आएगा, सी बाई डी तो है नहीं ऑप्शन में, ये बराबर में हम सी, तो सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, सी की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं ना 5a प्लस में एन ए, सी की जगह पर एन, सी की जगह पर ए हमने पुट किए, और एम बी प्लस में एन, डी की जगह पर क्या लेंगे हम, डी की जगह पर बी, बात समझ में आ रही है इतना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, एम प्लस में एन बटे में बी कॉमन इसमें से लेंगे, दोनों में है बी, इसमें भी बी जो दोनों में होता है वही तो कॉमन लेते हैं ना। ओके, एकदम छोटा छोटा बात सीखिए। अब फिर क्या हो जाएगा हमारा, एम प्लस में एन ए भी बन गया, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल होगा, तो ए बटे बी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी, हमारा आंसर आ गया ए रेशियो बी। चलिए आगे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग डाउट को पूछ सकते हैं। हम पूरे कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप लोग को छोटी छोटी बात को भी क्लियर करें। चलिए आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं कि ए रेशियो बी बराबर में 3:5, ठीक ना। फिर बी रेशियो सी बराबर में 10:11 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू में 22:25। तो हमें बी सी माइनस में ए डी बटे बी सी प्लस में ए डी, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि ए रेशियो बी बराबर में 3:5, बी रेशियो सी, चलिए इसको हम सामने सामने लिखते हैं, ठीक है ना। ए रेशियो बी बराबर में 3:5, फिर बी रेशियो सी बराबर में 10:11 और सी रेशियो डी बराबर में 22:25। तो हमें निकालना है किसका मान, बी सी माइनस में ए डी बटे बी सी प्लस में ए डी, इतना बराबर क्या होगा, ये है। इसके लिए हमें तो पहले ए बी सी और डी सभी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से निकालते हैं जो हम लोग बेसिक क्लास में सीखे थे, यहाँ से। तो देखिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी सी पहले इस दोनों में कंपेयर करिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए और पहले ए बी सी का वैल्यू निकालिए। ए रेशियो बी रेशियो सी, देखिए तो जो कॉमन है, या फिर छोटा वाला को बड़ा वाला का बराबर कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, रेशियो इसको रिमूव करके 10। तो देखिए तो ए का वैल्यू हमारा 6 आ गया और बी का वैल्यू इसमें भी 10 और इसमें भी 10। तो बी का मान क्या आ गया हमारा 10 और सी का मान 11 का 11 रह गया, क्योंकि इसमें तो हम किसी भी संख्या से गुना नहीं किए हैं। अब देखिए हमारा सी रेशियो डी, अब सी रेशियो डी, तो सी का वैल्यू इसमें क्या है, सी रेशियो डी हमारा कितना था 22:25। तो हम सी के 22 के बराबर करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या आ जाएगा, 6 दूना 12 और 10 दूना 20 और 11 दूना 22। देखिए तो हमारा ए का वैल्यू 12 आ गया, बी का वैल्यू 20 आ गया और सी का वैल्यू 22, क्योंकि दोनों बराबर है, इसमें भी सी का वैल्यू 22 और डी का वैल्यू 25।
तब हम यहाँ पर आसानी से पुट कर देंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो बी और सी है, देखिए तो बी का वैल्यू हमारा 20 है और गुने में सी का वैल्यू क्या है 22 है, माइनस में ए का वैल्यू 12 है और डी का वैल्यू 25 है। बी का वैल्यू बिल्कुल उसी प्रकार है तो सेम हम पुट कर देंगे। 20 इंटू में 22 प्लस है 12 गुने 25। अगर कोई कॉमन हो रहा है तो कॉमन लीजिए और काटिए। देखिए तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5 भी हो रहा है दोनों में से कॉमन, 5 लीजिए या फिर हाँ 5 ही होगा। तो अगर इसमें से 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा 4 गुने में 22 माइनस 12 गुने में 5। इसमें से भी 5 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 गुने में 22। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर क्या है, इसमें कॉमन ले लिए तब क्या करिएगा इसको 22 चौक 88 माइनस क्या है, अभी और भी कॉमन हो रहा है ना इसमें से, तो और छोटा कर लीजिए या फिर गुना भी डायरेक्ट गुना ही कर लीजिए। 12 पचे 60, देखिए 88 प्लस में 60, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा हमारा 60 बस 88 तो 8 हो गए 28 और बटे में 8, 8 और 6 14 यानी 148 आ गया इसका वैल्यू। 8 और 6 14, इसको काटिए 4 से 2 से काटिए, 14 दूना 28 और 7 दूना 14 और 4 दूना 8, 74 दूना 148, फिर 2 से काटिए 7 दूना 14 और 3 दूना 6 और 7 दूना 14 यानी कि 7 बटे क्या आया हमारा 7 बटे में 37, 7 बटे में क्या आया 37 हमारा आंसर, ठीक ना। अगर इसको कॉमन नहीं लेते डायरेक्ट आप यहाँ भी गुना करके सोल्व कर सकते थे एक ही लाइन में, ठीक है। इसको एक ही लाइन में देख लेते हैं। अगर देखिए 20 गुने में क्या है 22 है, माइनस में 12 गुने में 25 बट्टे में 20 गुने 22 माइनस 12 गुने 25, सॉरी यहाँ पे भी 25 है, सॉरी 5 ही ना कॉमन लिए था हम, ठीक है। हाँ इसको देखिए तब 22 दूना क्या होगा हमारा 44 यानी कि 440 अब माइनस 12, देखिए 12 दूना 24 240 अब 12 पचे 60 यानी 300, या फिर ऐसे 25 दहा का 250 25 दूना 50 तो 300, 440 प्लस में 300, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 300 और एक 400 यानी कि 140, 140 हमारा आ गया। और इसको 4 और 3 740 कैंसिल करिए यहाँ पे, देखिए तो 14 बटे 74 और 14 बटे 74 यहाँ भी दिख गया, आ गया ना। तो कितना 7 दूना 14 और 37 दूना 174, सॉरी 37 दूना 74, 7 बट्टे में 37 क्या हो गया हमारा आंसर, समझे बात। चलिए आगे देखते हैं।
स्टूडेंट खास करके एक बात आप लोगों से, आप लोग जितने भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, जितने बार प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आसानी होगा। कम से कम पर क्वेश्चन को कम से कम 10 बार उसको रिवीजन कीजिए, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट डे देखिएगा खुद ही आसान बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को 10 बार रिवीजन करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है यदि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी तो ए के पावर 4 रेशियो बी के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी। तो हमें पूछा ए के पावर 4 रेशियो बी के पावर 4 क्या होगा, इसका वैल्यू। तभी हमने बताए थे कि निकट के निकट क्या होता है, आपस में गुना होता है, और दूर के दूर आपस में गुना, और एक छोर के आपस में बराबर होते हैं। जो फर्स्ट है और इसका फर्स्ट बराबर इसका सेकंड, इसका सेकंड क्या होगा बराबर। तो देखिए तो हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर ए सी, यानी कि ए सी बराबर में बी स्क्वायर, ए सी बराबर में बी स्क्वायर हमारा ये हो गया। हमें ए की पावर 4 और बी के पावर 4, ये हम इसको क्या कर सकते हैं, ए के पावर 4 अब बट्टे में देखिए तो बी के स्क्वायर है, तो बी के हम 4 को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर गुने में बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए की पावर 4 है और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना है ए सी, तो यहाँ पर ए सी गुने में ए सी लिखिए। अब ए सी गुने में ए सी, तो देखिए तो यहाँ पर ए की पावर 1 और ए की पावर 1 तो ए की पावर 2, यानी कि पावर में 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा, तो हमारा ए की पावर ऊपर बचा 2 और नीचे में सी के स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए के स्क्वायर बटे सी के स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 10/17, बी है 17/25 यानी कि 17/25, और सी है 3/10, और डी है ऑप्शन 19/25। तो आपको पता करना है कि सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जितना भी रेशियो दे रखा है ना सबको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 10/17, दो को रेशियो को लेकर आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 10/17 गुने 17/25 और फिर 3/10 गुने 19/25 ऐसे करते हैं और आपस में क्रॉस गुना करते हैं। देखिए तो इसमें 25 में 10 से गुना करिएगा तो 250, और आपस में क्रॉस गुना करते हैं और जिसके ऊपर में बड़ा वैल्यू आएगा ना वही रेशियो क्या होगा, बड़ा होगा। जिसके ऊपर में छोटा रेशियो वो रेशियो क्या होगा, जिसके ऊपर में छोटा वैल्यू वो रेशियो हमारा छोटा। तो 25 में 10 से गुना करिएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में 250 आ जाएगा। इसी तरह से आगे भी हम करेंगे। और इसको देखिए 17 में 17 से गुना करिएगा, 17 का स्क्वायर, देखिए 17 10 का 17 7 49, और 17 का स्क्वायर देखिए 7 189 होता है, यही होता है ना 17 का स्क्वायर। नहीं तो फिर गुना करके चेक कर लीजिए, 17 गुने 17, 17 10 170, 7 49, 9 7 4 11, 2 1 3, ये तो गड़बड़ आ गया यार,
ओह सॉरी, 17 दहा का 170, 70 सत्ते 1900 से ना, 11 का पर 9, 9 और 7 1 8 और ये 289, हमने 189, सॉरी 17 का स्क्वायर 289, रिमेंबर में नहीं था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसको 25 दिया 75, अगर इसको गुना करने की कोई जरूरत ही भी नहीं है। अब वैल्यू भी देख सकते हैं, सबसे छोटा 25 दिया 75 यही तो है, और इस का 190, ऐसे भी ये सबसे छोटा था, तो हमारा सबसे छोटा रेशियो 3/10। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया 3/10 हमारा सबसे छोटा वैल्यू। ठीक ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसमें, याद नहीं था यार, भूल गए हम भी, 17 का स्क्वायर, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक अनुपात 7/13 की दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2/3 हो जाए। यानी कि 7/3 हमारा रेशियो दे रखा है, 10 क्वेश्चन नंबर है, 7/13 है, तो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमारा 2/3 के बराबर हो जाए, यानी 2/3 रेशियो हो जाए। तो देखिए, तो हम मान लीजिए कि इसमें हम x जोड़ देते हैं, क्या करते हैं x जोड़ देते हैं। अब x का वैल्यू या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर बाई ऑप्शन से भी ले सकते हैं इसको, x का वैल्यू अगर इसमें हम गुणा करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 प्लस में 3x, इधर देखिए 2x, अब प्लस में 13 दूना 26, अब 3x माइनस 2x हमारा बन जाएगा x, और 26 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। अगर इस तरह से एक हो गया, फिर आगे देखते हैं दूसरा सेकंड मेथड देख लेते हैं, थोड़ा सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए 7/13 यानी कि 7 रेशियो हमारा कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, और 2/3 के बराबर में हमें पूछ रहा है। तो क्या करेंगे ना कि ये दोनों का अंतर, ये दोनों का क्या डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 7 तो 6 13, और इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस हमारा 1 है। तो देखिए इसका डिफरेंस से हम इसमें गुना करते हैं, और इसका डिफरेंस से हम इसमें गुना करेंगे, और जो नया रेशियो आएगा ना उसमें जो हम कंपेयर करेंगे और जितना वैल्यू आएगा दोनों का बीच का, वही हमारा क्या होगा, रियल आंसर। तो हमारा न्यू रेशियो इसमें क्या बनेगा, 7 में 1 से गुना करिएगा तो 7 बन जाएगा, रेशियो 13 में 1 से गुना करिएगा तो 13, 2 में 6 से गुना करिएगा, 2 में 6 से गुना करिएगा तो 12, और रेशियो 6 में 3 से तो 36 18, यानी कि 6 18 हो गया। अभी दोनों का देखिए अंतर कितना है, दोनों में 7 5 12, और इसमें 13 और 5 18, तो दोनों का अंतर हमारा 5 आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला 5। यानी कि इस दोनों में जो भी अंतर आएगा ना, दोनों बराबर होना चाहिए तब, और जब भी ऐसा करिएगा इस दोनों का डिफरेंस इसमें गुना और इस दोनों का डिफरेंस इसमें, हमेशा बराबर वैल्यू के दोनों तरफ ही आएगा, दोनों तरफ कितना आएगा, बराबर वैल्यू, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो गया 5। ठीक ना, तो आज के लिए क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 10 पे ही हम लोग एंड करते हैं, और हम लोग रोज कोशिश करेंगे, डेली कोशिश करेंगे कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये सब तो फिलहाल आसान क्वेश्चन थी आज के लिए, क्योंकि बुकलेट पहले मतलब इजी से स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया गया। देखिए आप लोग भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए इस बुकलेट में क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग इसी तरह से डेली सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास को हम लोग कल लेके आते हैं।